नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, अब मेरा जो पिछला एपिसोड था वो ट्रू क्राइम पे था और मैंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन इन मदर्स डिस्कस किया था। एक्चुअली उसी से रिलेटेड केस था। तो ये जब वीडियो मैंने रिलीज किया तो मेरे जो कजन्स हैं कहीं दूर दराज बैठे, जो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने ये बात कमेंट करी कि मदर्स में तो यस इट्स वेरी कॉमन, बट ये फादर्स में भी होता है, और एक इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करी। तो फिर मुझे लगा कि शायद फिर ये जो एपिसोड है ये उसी का कंटिन्यूएशन होना चाहिए और हमें बात करनी चाहिए उसी डिप्रेशन की जो फादर्स महसूस करते हैं बच्चा होने के बाद। तो फिर ये एपिसोड फादर्स के नाम। चलिए, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है इट इज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू नए बच्चा जब घर में आता है उससे रिलेटेड है और मदर्स और फादर्स को होता है। मदर्स का मैंने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया है, जिसको इच्छा हो जाके देख सकता है। ये एपिसोड हम फादर्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो फादर्स, हम सोचते हैं ना कि फादर्स, पहले का तो हम नहीं कह सकते। जब पहले जो सिस्टम था जिसमें फादर्स अपनी ही दुनिया में रहते थे, दे वर द प्रोवाइडर्स, दे विल गो आउट अर्न एंड कम बैक। बच्चों से उनका कोई इंटरेक्शन होता नहीं था, कोई एक उनका रिलेशनशिप नहीं होता था। इनफैक्ट फादर्स से बच्चे ज्यादातर करके डरते थे और फादर के आने पे अपने अपने बिलों में छुप जाते थे। जिनको पढ़ना है वो पढ़ने बैठ जाते थे। सारे जो शरारतें हैं, सारी बेवकूफियां हैं, वो सब मदर के ही साथ होती थी। मुझे तो अपने ही समय का याद है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर तो बहुत लीनियंट थे, अलग टाइप के थे। बट जब हम लोग खेल रहे होते थे और लेट होता था, अंधेरा होने लगता था, या जैसे जैसे देखते थे कि जो ऑफिस से फादर्स वापस आते थे ना, तो बाइक्स की आवाज़ या कारों की आवाज़, जैसी वो आवाज़ें आती थी, उनके घर के बच्चे ना भाग भाग के घर चले जाते थे। अरे पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, डांटेंगे। तो ये एक इम्प्रेशन था पापा का। बदलते दिनों के साथ ये सब बदल गया है। अभी कैसा है कि जितना, अब वही चीज़ है ना कि अब सिर्फ फादर्स प्रोवाइडर्स नहीं हैं, तो है ना, अगर फादर्स पूरी तरह प्रोवाइडर्स नहीं हैं तो मदर्स पूरी तरह केयरर्स भी नहीं हैं। तो कुछ हद तक आजकल के मॉडर्न ज़माने में ये चीज़ें बंट गई हैं। तो दोनों काम करते हैं, दोनों माँ बाप हैं, दोनों जगते हैं, दोनों वही चीज़ें करते हैं। आइडियल रिलेशनशिप में मैं गलत सही की बात कर ही नहीं रही हूँ। जो आइडियल अगर रिलेशनशिप है और आइडियल फैमिली है तो उसमें सारे जो घर के कामकाज हैं वो दोनों करते हैं, क्योंकि दोनों कमाने जाते हैं। सवेरे दोनों को उठना है, दोनों को काम पे जाना है, रात में आके दोनों शाम को आके थके होते हैं। तो ऐसे में ये मैं मानती हूँ कि ऑफ कोर्स माँ की बॉडी में, बिकॉज वो कंसीव करती है, तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो बाप नहीं एक्सपीरियंस करता। और जहाँ तक डिप्रेशन और इन चीज़ों की बात है, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस से ही होती है, हार्मोन्स के सिक्रेशन से डिफरेंट, जो शायद फादर उतना एक्सपीरियंस नहीं करता। लेकिन फिर भी रीसेंट ये देखा गया है कि फादर्स से भी जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं आज के युग में, वो कई बार उनको डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे मैं वीडियोस देख रही थी, इंटरव्यूज थे, जिसमें फादर्स का कहते हैं ना कि फादर बच्चा हुआ, जो एक्सपेक्टेशंस मदर्स से होती है ना कि जैसे एकदम बच्चा हुआ नहीं कि आप उससे एकदम कनेक्ट हो जाओ, तो फादर्स से भी यही एक्सपेक्टेशंस होती है कि बच्चे हुआ नहीं कि आपने गोद में लिया और आपको लगा हाय चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू। तो कई बार ऐसा नहीं होता। और फादर्स का शायद खासकर ज्यादा होता है कि जब उनके हाथ में बच्चा आता है तो उनको कोई कनेक्शन महसूस नहीं होता। उनको लगता है कि बाप रे ये क्या है, लाइक कंप्लीटली नम। तो वो दैट इज अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन एज वेल, क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते बच्चे के साथ। कई बार ऐसा होता है कि चूंकि आदमियों को, बोलूंगी कुछ तो कहेंगे बोलती है पर सोचना है मेरा कि आदमियों को जितनी जरूरत शायद औरत की होती है, शायद औरत को उतनी जरूरत नहीं होती। शायद ही बोल रही हूँ, तो भैया कोट मत करना। तो जो आदमी
बच्चे से पहले औरत का दुनिया संसार जहां था, वो बच्चा हो जाता है तो वो सेकंड हो जाता है। बच्चा जो है प्रायोरिटी में आ जाता है। हमेशा औरतों के जीवन में उनके बच्चे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होते हैं। ऐसा नहीं कहूँगी हमेशा, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें बच्चा सेकेंडरी होता है, फादर इज़ ऑलवेज द प्रायोरिटी। बट मैक्सिमम ज़्यादा करके लोगों में देखा गया है कि बच्चा जो है, बच्चा आया नहीं कि सारे फीलिंग्स को डोमिनेट कर जाता है। तो कहीं फादर्स को जेलसी या इनसिक्योरिटी की भी फीलिंग होती है जो उनको उस तरफ ले जाती है, जिसकी वजह से कई बार वो बच्चों से भी घृणा करने लगते हैं, घृणा या डिटैचमेंट, क्योंकि उनको लगता है कि जितना प्यार उनकी वाइफ का उनके प्रति होना चाहिए था वो एक तो बट गया, और बटा जो बटा वो तो ठीक है, उनकी तरफ से एकदम हट गया। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो डिप्रेशन की तरफ ले जाता है लोगों को। फिर तीसरी बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमियों के मन में या दिमाग में जो उतार चढ़ाव होते हैं, या जो बातें चलती हैं, या दिमाग में विचार आते हैं, पता नहीं उन लोगों को ऐसा क्यों बनाया है कि वो किसी से इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते। औरतों को देखिए तो वो 2 मिनट जहाँ मिलती हैं मार गहरी गहरी बातें कर जाती हैं। हम लोगों को बिस्तर कमरे के पीछे की बातें करने में ज़रा भी शर्म नहीं है, या अपनी इनर वीकनेसेस के बारे में बात करना, शेयर करना, प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को बताना ज़रा भी झिझक नहीं होती। फ्रेंड्स के साथ बैठे नहीं कि पिटारा खुला। वहीं आदमियों का क्या होता है कि वो बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि शायद ये इंप्रेशन होता है कि अगर वो लोग वनरेबल या वीक दिखेंगे तो फिर वो आदमी कैसे। मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद के बनाए हुए इमेज है, या खुद के बनाए हुए परसेप्शंस हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बाहर निकालना, उसके बारे में डिस्कस करना ही सबसे अच्छा है। पर जो मैं डॉक्यूमेंट्री, थोड़ा सा BBC का कुछ वीडियो था वो देख रही थी, तो उसमें 3 फादर्स को दिखाते हैं और तीनों का ये कहना था कि कुछ भी हो जाए, ये तो ऐसा नहीं लगता था ना कि फ्रेंड्स के साथ अगर बाहर जा रहे हैं तो सडनली ऐसा तो नहीं हम बोल सकते कि चलो चलो मैं अभी बाप बना हूं, चलो उसके बारे में थोड़ी बातें की जाएं कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। Nobody would be interested, क्योंकि दूसरे फादर्स को भी इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरह से ये लोग शेयर नहीं करते हैं बातें, उसी तरह से सुनने का भी पेशेंस नहीं रखते हैं। तो जो इन लोगों की जो लोन टाइम्स होते हैं, जो जैसे कि ये आदमियों के साथ जो बता रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जो मस्ती कर रहे हैं, उन सब में ये लोग सिर्फ पीते हैं और हाहा हो करते हैं। कोई सीरियस डेप्थ बातें नहीं होती। हो सकता है जॉब के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि करियर या उनके कामकाज से वो काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं। पर ये कोई नहीं बोलेगा कि यार मुझे तो क्या बताऊं, बच्चा हो गया है घर में, समझ ही नहीं आता क्या करूं, घर जाने का ही मन नहीं होता। ऐसा कोई नहीं बोलेगा। या ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि भैया बच्चा हो गया, मुझे लगता है मेरी बीवी अब मुझे चाहती ही नहीं है। कोई नहीं ऐसी बातें करेगा। सब अच्छी अच्छी बातें करके सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो सारे डिप्रेशंस अपने अंदर लेके, किसका कोई खुलासा नहीं, कुछ नहीं। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आदमियों में। इसलिए भी वो लोग इस दौर से अगर गुजरते हैं तो पता नहीं चलता, या इतना एविडेंट नहीं है जैसा औरतों का है। अब हाँ, ये भी है कि मुझे कोई केस ऐसा नहीं मिला कि जहां फादर ने बच्चों को मार डाला हो। ऐसा कोई केस नहीं दिखा। शायद हो दुनिया में, जहां मदर्स का बहुत सारा केसेस हैं। अभी रिसेंटली क्लांसी, जो लिंसी क्लांसी, 24 जनवरी पिछला गया 24 जनवरी 3 बच्चों को मार डाला उसने गला घोंट के। तो औरतों के तो बहुत केसेस दिखते हैं, लेकिन आदमियों के कोई ऐसे केस नहीं है जिसमें कि उन्होंने इस एक्सट्रीम तक चले गए हों कि उनको बच्चों को मार डाला। हाँ, ये दूसरी बात है कि बहुत सारे केसेस ऐसे जरूर मैंने देखे जहां फादर को खुद उस इक्वेशन से हट जाने की इच्छा है, या बच्चे को छोड़ दे, या खुद को मार डालें, या घर छोड़ के चले जाएं। तो ये केसेस कई देखे हैं हमने फादर्स में कि जो छोड़ छाड़ के सब चले जाते हैं। तो दैट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ डिप्रेशन कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ गलत हो रहा है। फिर दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जिस तरह से नींद, हाँ माओं की नींदें ज्यादा खराब होती हैं, दैट इज देयर। बट वही आज के नए युग में, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, मूवीज में ऐसा दिखाते हैं कि भाई
छोटा बच्चा है तो मंडे वेंसडे थर्सडे एक आदमी करता है सब चीज, रात में उठता है, दूसरा सोता है और बाकी के दिन दूसरा आदमी उठता है। तो इट्स डिवाइडेड। और उसमें भी एक वीक ऑल्टरनेट वीक, क्योंकि वर्किंग डेज 5 होते हैं तो एक वीक में वो 3 करता है और ये 2, दूसरे वीक में ये 3 वो 2, ऐसा। तो इस तरह से डिवाइडेड होता है। तो अगर इस तरीके का कुछ है अरेंजमेंट घरों में, तो जितनी माँ की नींद खराब होती है उतनी ही बाप की भी होती है। तो लैक ऑफ स्लीप इज ऑल्सो अ बिग रीजन फॉर मेंटल इंस्टेबिलिटी। फिर तीसरा और एक और बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि माएँ जब बच्चे का बर्थ होता है तो माएँ तो यूजुअली मैटरनिटी पे होती हैं और उनके ऊपर वो छुट्टी पे उतर जाती हैं, क्योंकि उनका प्रायोरिटी या उनका फोकस इज द किड एंड देमसेल्व्स, बिकॉज शरीर इस ट्रॉमा से गुजरा है। वहीं फादर्स का ट्रॉमा और स्ट्रेस इससे बढ़ जाता है कि भाई अब बच्चा भी आ गया है तो फाइनेंशियल प्रेशर और बढ़ गया है। अब एक मुंह को नहीं और भी फीड करना है। अगर मदर काम करती है तो उन दिनों छुट्टी पे है, या तो लीव विदाउट पे है या कुछ, तो फाइनेंशियल क्रंच भी आता है। यही नहीं कि एक इनकम रिड्यूस हुई है, उसके अलावा एक और मुंह आ गया है खाने को, चाहे दूध ही पीता हो, पर डायपर्स है, उसके साथ 1000 दूसरे खर्चे आते हैं। तो उससे भी जो फादर्स हैं उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और कई बार उनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन की शिकायतें देखने को मिली हैं। ये चीज रीसेंट है। कहते हैं कि 10 में से 1 फादर इस दौर से गुजरता है। 10 में से 1 तो काफी बड़ा परसेंटेज है। बहुत बड़ा कारण जो औरतों में भी है, वही बहुत सारी चीजें इनमें भी कॉमन होती हैं। जब चाइल्ड बर्थ होता है, नया बच्चा घर में आता है, तो पहले कैसा था कि जॉइंट फैमिलीज थी, तो जो काम था वो बंट सा जाता था। बच्चा सिर्फ माँ बाप का ही नहीं है, बच्चा चाची, ताई, बुआ, फूफी, दुनिया भर के लोग, चाचा, उनके भतीजे भांजे, सबका है। तो बच्चा दिन भर में उसकी हरकतें या उसका खेलकूद सब में बढ़ जाता था, तो प्रेशर हल्का हो जाता था। तो वो फिर एन ऑब्जेक्ट ऑफ जॉय हो जाता था, क्योंकि सब लोग बारी बारी से ले जा रहे हैं और दिन पता नहीं चलता था, कट जाता था। लेकिन वहीं न्यूक्लियर फैमिलीज में ये एक प्रेशर जरूर आ गया है। तो अगर मदर और फादर अकेले रहते हैं और नया बच्चा आया है, तो सोशल और फैमिली जो सपोर्ट है वो तो कंप्लीटली आजकल मिसिंग है। तो वो उसके चक्कर में 24 घंटे बच्चा अगर घर में है और रो रहा है, चीख रहा है, उसकी डिमांड्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो चीज काफी पेरेंट्स को स्ट्रेस कर देती है। क्योंकि जब बच्चा कंसीव, बच्चे को जीवन में दुनिया में लाना एक इच्छा होती है, पर उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो कई बार पेरेंट्स रियलाइज नहीं करते हैं। और जब वो रियलाइज करते हैं बच्चे के होने के बाद, तो उस चीज से कोप नहीं कर पाते। उनको कहीं, जैसे होता है ना कि लाइट आफ्टर द टाइम, कहीं कोई रोशनी ही नहीं दिख रही होती। उनको लगता है कि यार कहाँ फंस गए, सुबह से शाम तक इसी में ही लगे हुए हैं, कुछ और कर ही नहीं सकते। तो वो भी एक कारण होता है, और आदमियों में शायद ज्यादा करके होता है। और वही है कि जिन लोगों में, जो लोग कभी और किसी मेंटल हेल्थ से गुजरे हैं या उनकी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री है, उनके साथ ये चीजें कई बार ज्यादा जुड़ी होती हैं। आदमियों में कई बार जो लोग ड्रग से एसोसिएट करते हैं या अल्कोहलिक होते हैं, या थे शादी के पहले या आसपास थे, बच्चा होने के बाद उन्होंने छोड़ा है, उनका भी कई बार लगता है। और ऑफ कोर्स देखें तो आपके फादर्स में देखते हैं तो वो काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं, हर वक्त गुस्सा आता है उनको घर आने की इच्छा नहीं होती, शांत रहते हैं, बच्चे के साथ खेलना, उठना, बैठना कुछ नहीं पसंद करते। हाँ, सो पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है वो फादर्स भी महसूस करते हैं। और मैंने सोचा कि जस्टिस करनी चाहिए, तो औरतों को डिस्कस किया है तो आदमी को भी करना चाहिए। तो अगर आप अपने घरों में देख रहे हैं कि बच्चे के पैदा होने के बाद पिता की कोई इच्छा नहीं होती बच्चे के साथ बैठने की, उठने की या आसपास रहने की, या गायब ही रहता है, बच्चे से दूर दूर रहता है, तो समझ जाइए शायद कुछ दाल में काला है। और ये जो काला है वो जीरा नहीं है, कुछ और है। तो चेक करा लें, है ना। और सबसे अच्छी बात है डॉक्टर से मिले, क्योंकि जिस डॉक्यूमेंट्री को मैं देख रही थी, छोटी सी थी, बीबीसी की, कुछ 3 पेरेंट्स की जो कहानी, 3 फादर्स की, सब लोग मेडिकेशन पे थे तीनों, एंड दे ऑल सेड कि
इट हैज़ मेड अ ह्यूज डिफरेंस कि दे कैन सिट विद देयर किड्स, कि अब वो सोच भी नहीं सकते कि उनको ऐसा कभी महसूस होता था कि वो अपने को मार डालें या बच्चे से दूर चले जाएं, फैमिली को छोड़ दें या वाइफ के बारे में अलग सोचना, तो ये वो अब नहीं सोच पाते। तो जाहिर सी बात है कि मेडिकेशन से फ़र्क तो पड़ता है। तो प्लीज़ जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं या जो औरतें अपने हस्बैंड्स में ये चीज़ देखती हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और उनको कोशिश करें कि मेडिकल हेल्प दिलाएं। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते कोई नई बात करेंगे, पोस्टमार्टम बहुत हो गया, अगले हफ्ते कुछ और बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय।